गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको मानवता पाठ से कहानी का कुछ भाग पढ़ाया था, जिसमें राजा बहुत दयालु था तथा न्यायप्रिय भी था। रास्ते में पत्थर पड़े रहने के कारण उनको ठोकर लगी, जिसे किसान, ग्वाला तथा सिपाही पत्थर से ठोकर खाकर गिरे, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं हटाया। किसान आया, वो अपने बैलों को देखकर पत्थर पड़े हुए वापस हो गया। वो गिरा तो नहीं था, लेकिन उसके बाद कौन आया था? ग्वाला। उसको ठोकर लगी और उसका सारा दूध बह गया। उसके बाद तब भी किसी ने पत्थर नहीं हटाया। उसके बाद सिपाही आया, उसे पत्थर से ठोकर लगी, खाकर गिरने पर वो बड़बड़ाया। कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा, उसके बाद फिर उठा और घोड़े पर सवार होकर चला गया था। उसके बाद कुछ देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति आया। वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो अपने सिर पर फलों का टोकरा रखे उधर आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और दूर दूर तक बिखर गए। अब वो वृद्ध व्यक्ति दुखी हो गया और ये सोचने लगा कि एक तो बुजुर्ग था, वो सर पर भारी फल का टोकरा रखे था और वो दुखी हो गया। तब तक एक लड़का दौड़ता हुआ आया और वृद्ध व्यक्ति को उठाते हुए बोला, बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो वृद्ध व्यक्ति ने क्या कहा? नहीं बेटा, पर मेरे फल। वृद्ध ने कहा, वो बोलता है, बच्चा, बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन वृद्ध ने अफसोस जताते हुए बोला, नहीं बेटा, पर मेरे फल। वृद्ध ने कहा। बच्चे ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी सारे फल इकट्ठे करके आपके टोकरे में रख देता हूँ। बच्चे ने वृद्ध व्यक्ति को सांत्वना दी, उनको समझाया कि आप बाबा घबराइए नहीं, मैं अभी सारे फल आपके इकट्ठे करके टोकरे में रख देता हूँ। लड़के ने कहा। उसने सारे फल एकत्र करके वृद्ध के टोकरे में रख दिए। वृद्ध व्यक्ति ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। अब देखिए, यही क्या है? ये मानवता है। किसी ने, देखिए, किसान ने अपने बैलों को रास्ते से मोड़ के दूसरी तरफ ले गया और ग्वाला का सारा दूध बिखर गया, फिर भी पत्थर नहीं हटा। सिपाही को चोट आई, फिर भी पत्थर नहीं हटा। और जब फल के टोकरे को चोट आई तो बूढ़े व्यक्ति को फल का टोकरा गिर गया। तब तक एक लड़के की निगाह पड़ी और उसने दौड़कर बाबा को पहले उठाया और फल के टोकरे में सारा फल इकट्ठा किया। और बालक के मन में थोड़ी तो मानवता दिखाई दी। उसे वृद्ध व्यक्ति पर दया आई और वह उनकी टोकरी में फल भरने लगा। यही क्या है बेटा? मानवता है। बच्चों, अब आगे की कहानी कल मैं बताऊंगी आपको। यही क्या थी? मानवता है। अब बेटा, आपका है क्लास वर्क आज का, जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था। आपको 2 प्रश्न करवाए थे, 1 और 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज की डेट डालेंगे और अगर नीचे उसकी जगह हो तो वहीं से आप काम करके आज की डेट डालेंगे। और क्लास वर्क पार्ट 2 मानवता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ग्वाले ने बड़बड़ाते हुए क्या कहा?
क्या कहा था बच्चों? ग्वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे उठाता तक नहीं। ठोकर लगने से मेरा सारा दूध बह गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? ग्वाले ने बड़बड़ाते हुए कहा, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे उठाता तक नहीं। ठोकर लगने से मेरा सारा दूध बह गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? क्वेश्चन नंबर 4, वृद्ध की सहायता किसने की? वृद्ध की सहायता बालक ने की। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्ध की सहायता किसने की? वृद्ध की सहायता बालक ने की। रास्ते से पत्थर किसके सहयोग से हटा? रास्ते से पत्थर किसके सहयोग से हटा? अब आगे की कहानी में है बेटा, रास्ते से पत्थर राजा के सहयोग से हटा। अब आपका है अभ्यास कार्य, जो इसी के नीचे आपको करना है। किसने किससे कहा? पाठ की कहानी में कौन सी बात किसने किससे कहा? आपको ये आंसर देना है। पहला नंबर 1 है, देखता हूँ इसे कौन हटाता है। राजा ने स्वयं से, अपने आप से बोला था ये बात कि पत्थर पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन हटाता है। राजा ने स्वयं से। और नंबर 2, अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? किसने कहा था? ग्वाले ने स्वयं से। जब उसका दूध गिर गया था तो वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था कि अब मैं दूध गिर गया है तो मैं क्या दूंगा ग्राहकों को? अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? ग्वाले ने स्वयं से कहा था। नंबर 3, कितने आलसी हैं यहाँ के लोग? किसने कहा था? सिपाही ने स्वयं से, अपने आप से। सिपाही ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा था कि इस गांव के लोग कितने आलसी हैं, कितने दिनों से ये पत्थर पड़ा है फिर भी ये हटाते नहीं हैं। नंबर 4, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? किसने कहा था? अभी आपको मैंने पढ़ाया है। बालक ने वृद्ध व्यक्ति से। बालक ने जो फल का टोकरा सर पर रखे थे उनसे कहा था, बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी है? बालक ने वृद्ध से कहा था। अब आपका बेटा होमवर्क है, लिखाए गए प्रश्नों को आपको याद करना है। लिखाए गए प्रश्नों को याद करो। बेटा अब आपका ये संस्कृत का पीरियड है। पाठ 1 मम विद्यालय मैं ये पढ़ा रही थी, तो आपका पूरा पाठ को मैंने रीडिंग किया और अर्थ बताया था तथा शब्दार्थ लिखाया था। अब आप प्रस्तुत पाठ से लिए गए कुछ शब्द हैं, जैसे विद्यालय, अतिउ, पुस्तकालय, मध्यावकाशे, तो इसको ध्यान पूर्वक देखना है और समझना है। इसको कॉपी में नहीं करना है। आपको पूछने लगते हो मैम कॉपी में करें, केवल आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। विद्यालय बराबर, अब आपको इसको विद्या धन आलय, अतिव अति धन इव, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय, मध्यावकाशे मध्य अवकाशे, मध्य प्लस अवकाशे। इससे यह स्पष्ट है कि दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन जाता। दो शब्दों का मेल क्या हुआ बेटा? विद्या धन आलय, विद्यालय। अति इव अतीव, पुस्तकालय
पुस्तक धन आलय, मध्यावकाशे मध्य धन अवकाशे। इससे स्पष्ट मतलब इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अभी आपको व्याकरण में मैंने वर्ण विच्छेद पढ़ाया था। ये उसी संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अभी वर्ण विच्छेद आपने पढ़ा था और ये दोनों मिलके एक नया शब्द हो जाता है, तो इसे हम संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ होता, जो जोड़ के बनता है। दो वर्णों स्वर, व्यंजन या विसर्ग के मेल के परिणाम स्वरूप जो तीनों को जोड़कर बनता है, उत्पन्न होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन। जब उत्पन्न हो जाते हैं ये दोनों परिणाम स्वरूप, तो परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। बेटा ये केवल हम आपको पाठ से लिए गए ये शब्दों के बारे में मैंने बताया जिसे संधि हुआ है इसका, इसलिए पढ़ा है। इसको कॉपी वगैरह में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी क्लास वर्क की कॉपी में, संस्कृत की कॉपी में अभ्यास कार्य सही विकल्प का चिन्ह, सही पर चिन्ह लगाइए। आपका उचित विकल्प है ये मम विद्यालय बहि अस्ति। तो कहाँ था हमारा विद्यालय? नगरात, ग्रामात, वनात, तड़ागात। तो सही आंसर क्या है? नगरात। विद्यालयस्य भवनम अस्ति। कैसा था हमारा विद्यालय का भवन? लघु, विशालः, सामान्य, अति विशालः। कैसा था? अति विशालः। वृक्षान जलेन कम सिंचति। वृक्षों को जल से कौन सींचता था? कृषिकः, शिक्षकः, मालाकारः, छात्र। कौन सींचता था? मालाकारः। उपवनम अनेके संति। उपवन में, बगीचे में क्या है? बहुत सारी चीजें। पादपानि, वृक्षाणि, पुस्तकानि, पुष्पाणि। क्या था उपवन में, बगीचा में? पुष्पाणि। बेटा ये आपको उचित विकल्प क्लास वर्क की कॉपी में करना है। पढ़ाए गए पाठ को याद करो। पढ़ाए गए पाठ को याद करो।